आपके हाथ में आपकी खून की रिपोर्ट है जिस पे HbA1c लिखा हुआ है 7.8, लेकिन आपका डॉक्टर आपको बता रहा है कि आपको शुगर है और आप काफ़ी परेशान हो गए। आप डॉक्टर से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन अपनी इस परेशानी के अंदर डॉक्टर से कुछ भी ना पूछ पाए। डॉक्टर भी बिजी थे, उन्होंने भी आपको दवाई लिख दी और आप घर आ गए और आपके जहन में बहुत सारे सवाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HbA1c, जिसको आम लफ्जों में 3 महीनों की शुगर का टेस्ट कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी नॉर्मल है, कौन सी अब नॉर्मल है, किस लेवल पे हम कहते हैं कि किसी मरीज को शुगर का मसला है या किसी मरीज को शुगर का मसला नहीं है। इसके अलावा जो शुगर का ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसमें कौन सी दवाइयां सबसे ज्यादा फायदेमंद है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में आपको मैं 3 ऐसे सवाल बताऊंगा जो कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने उनसे ये जरूर पूछने हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीक आजम है और आज की इस वीडियो में हम HbA1c के बारे में तफसीलन बात करेंगे। और ये तमाम मालूमात मैं आपको अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की जो सबसे लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि HbA1c होता क्या है। हमारा जो जिस्म है उसके अंदर खून है और खून के अंदर सुर्ख रंग के खुली होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इन खुलियों का बेसिक जो मकसद होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सारे जगहों के ऊपर ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जो सुर्ख खुली होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब जब आपके जिस्म में शुगर ज्यादा होती है, ग्लूकोज बढ़ता है, तो ये आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है, जो सुर्ख खुलियों के अंदर प्रोटीन होती है, उसके साथ चिपकने लगती है। जैसे कि शहद जो है वो किसी भी चीज के साथ चिपक जाता है, इसी तरह हमारी जो खून की शुगर होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपकती है। और ये हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और हमारे जो सुर्ख खुली होते हैं वो तकरीबन 3 माह तक हमारे खून के अंदर रहते हैं। तो इसलिए हम जो शुगर को चेक करने के लिए HbA1c का टेस्ट करते हैं, ये हमें पिछले 3 माह की एवरेज हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर की होती है उसके बारे में बताता है। हम जो दूसरे टेस्ट करते हैं, नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर, उसके अंदर वक्ती तौर पे जो उस टाइम पे आपकी शुगर होती है उसके बारे में पता चलता है। पिछले माह या उससे पिछले माह या पिछले 3 माह में आपकी शुगर कैसी रही है, जो कि जानना ज्यादा जरूरी है इस चीज से कि इस वक्त आपकी शुगर कितनी है, वो HbA1c हमें बताता है। रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर मुख्तलिफ अवामल की वजह से मुतासर हो सकती है, जैसे आपने उस वक्त ज्यादा मीठा खाना खाया हो या आपने ज्यादा देर फास्टिंग की हो, उस वजह से आपकी जो शुगर का लेवल है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। जबकि HbA1c जो है वो तकरीबन पिछले 3 माह की क्योंकि एवरेज बता रही होती है, ये ज्यादा रिलायबल और ज्यादा रियलिस्टिक नंबर होता है। अब बात करते हैं कि HbA1c का कितना नंबर जो है अगर हो तो वो नॉर्मल है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अगर किसी शख्स का जो HbA1c का लेवल है वो 5.7% से कम हो, इसका मतलब है कि उस शख्स को शुगर नहीं है। अगर ये लेवल 5.7 से लेके 6.4% तक हो तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है वो प्री डायबिटिक है, यानी फ्यूचर में उसके अंदर शुगर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं अगर वो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई नहीं करता। और अगर ये नंबर 6.5% या उससे ज्यादा आता है तो ऐसे लोगों के अंदर हम ज़ियाबतीज या डायबिटीज की तशखीस करते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अपना HbA1c का टेस्ट करवा लिया और उसकी रिपोर्ट आपके पास आ गई, तो 3 में से एक पॉसिबिलिटी होगी। हो सकता है ये नंबर 5.7% से कम हो, तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपको शुगर नहीं है। अगर ये नंबर 5.7% से लेके 6.4% के दरमियान में है तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक हैं, आप उस स्टेज पे हैं कि आपको आइंदा कुछ आने वाले सालों के अंदर शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस स्टेज पे एहतियात करते हैं, अपनी डाइट को बेहतर रखते हैं और अपना वज़न अगर आपका बढ़ा हुआ तो उसको कम कर लेते हैं, तो आपके जो शुगर होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज में देखा गया है कि अगर आप अपनी बॉडी का 5 to 7% अपना वज़न कम कर लें, यानी अगर आप 100 kgs के हैं तो अगर आप 93 किलोग्राम पे आ जाएं और हफ्ते के अंदर 150 मिनट की वॉक करें, थोड़ी ब्रिस्क वॉक करें, इतनी वॉक हो जिसके अंदर आपको थोड़ा सांस फूले, दिल की धड़कन तेज हो, तो 58% ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है कि उनके शुगर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म ये एहतियातें करनी पड़ती हैं, तो फिर ही वो अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। अब थर्ड पॉसिबिलिटी यही है कि अगर किसी शख्स की जो शुगर है वो 6.5% या उससे ज़्यादा आती है तो ऐसे शख्स में डायबिटीज़ की या ज़ियाबतीज़ की तशखीस हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नंबर जो है वो 7% से कम है तो तब भी आप अच्छी डाइट से, एक्सरसाइज से अपनी शुगर को नॉर्मल रेंज के अंदर या प्री डायबिटिक रेंज के अंदर
ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज ना कर पा रहे हों, जिनको जोड़ों का मसला हो, एज ज़्यादा हो या और बीमारियां हों, तो ऐसे लोगों को फिर शुगर कंट्रोल करने वाली दवाइयां जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाई इस्तेमाल होती है वो मेटफॉर्मिन है। लेकिन हर शख्स के लिए एक ही जो गोली है वो कारगर नहीं होती। मुख्तलिफ चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर किसी शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम है, गुर्दों का प्रॉब्लम है, वज़न ज़्यादा है, वज़न कम है, उसके मुताबिक जो है उसकी जो फर्स्ट मेडिसिन होती है वो डिफरेंट होती है। अब जो नई लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें हार्ट के मरीजों के लिए, गुर्दों के मरीजों के लिए डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि आपकी उम्र, आपकी HbA1c के लेवल को, आपकी दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ यानी दूसरी बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको कोई शुगर की दवाई तजवीज़ की जा सकती है। यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि जब उनको एक दफ़ा शुगर तशख़ीस हो जाती है या प्री डायबिटीज़ तशख़ीस हो जाती है, तो उसके बाद जब उनका नंबर नॉर्मल हो जाता है यानी 5.5% से कम आ जाता है, तो वो समझते हैं कि उनकी शुगर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। उनको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। हर 3 से 6 माह में अपना उन्हें HbA1c ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा शुगर कंट्रोल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हैं, जिनको आप दवाइयों से, एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इनको आप ख़त्म या क्योर नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मरीजों को लाइफ लॉन्ग जो है अपनी डाइट और एक्सरसाइज का तो ख्याल करना ही होता है, साथ में जो बुनियादी टेस्ट होते हैं शुगर को चेक करने के लिए, जैसे कि HbA1c है, गुर्दों को चेक करने के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह हैं, वो ज़रूर करवाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बेहतियाती बाद में शुरू कर दी, एक्सरसाइज ना की, तो शुगर जो है उसका नंबर दोबारा से बढ़ेगा और ये सारे मसाइल आपको दोबारा से हो सकते हैं। इसलिए खुदारा ये गलती कभी ना करें कि एक दफ़ा आपको शुगर डायग्नोज हुई थी, उसके बाद आपका जो लेवल है वो नॉर्मल हुआ और उसके बाद आपने दवाइयाँ भी बंद कर दी, परहेज़ भी बंद कर दी और अपना दोबारा से टेस्ट भी नहीं करवाया कि मेरी शुगर जो है वो क्योर हो गई है या ख़त्म हो गई है। अब आखिर में 3 वो सवाल जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको मैं बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आपने उससे ज़रूर पूछने हैं। पहला सवाल तो ये है कि आपने ये पूछना है कि मेरा HbA1c का हदफ क्या होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हैं, दिल के मसाइल हैं, ओल्ड एज हैं, या वो लोग जिनको यंग एज में डायबिटीज़ तशख़ीस हुई है, इन सब लोगों का जो HbA1c का हदफ है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हमें एग्रेसिवली जो HbA1c के लेवल को नीचे लेके आना होता है। कुछ लोगों को हम मार्जिन देते हैं कि अगर उनका HbA1c थोड़ा बड़ा भी हो, 7 या 7 के आसपास हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों में हमें ख़तरा होता है कि अगर इनकी शुगर लो होगी तो ज़्यादा नुकसान है बजाय इसके कि उनकी शुगर बढ़े। तो नेक्स्ट टाइम अपनी अपॉइंटमेंट पे आपने अपने डॉक्टर से पहला सवाल तो ये करना है कि मेरी एज और वज़न और बाकी जो मेरी बीमारियां हैं, अगर खुदा न खास्ता हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मेरा HbA1c का रियलिस्टिक टारगेट क्या होना चाहिए। दूसरा सवाल ये होना चाहिए, किसी को गुर्दों का या दिल का मसला है, उस लिहाज से क्या जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक जो दवाइयाँ हैं वो मेरी उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी हिफाजत कर रही है। क्योंकि शुगर की अब जो दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके दिल की हिफाजत भी करती हैं, गुर्दों की हिफाजत भी करती हैं। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि शुगर की अगर दवाई खाएंगे तो उससे दिल ख़राब होगा, गुर्दे ख़राब होंगे। हालांकि इसके बरक्स जो लेटेस्ट रिसर्च से, गाइडलाइन से जो दवाइयाँ बनाई गई हैं वो आपके गुर्दों और दिल की हिफाजत करने में आपकी मदद करती हैं। और तीसरा और आखिरी सवाल जो अपने डॉक्टर से पूछना है वो ये है कि मुझे अपने HbA1c कितनी देर बाद करवाना चाहिए। ये गोल भी हर शख्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, और ये भी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं इलाज ले रहा हूँ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये 3 बेसिक सवाल हैं जो नेक्स्ट टाइम आपकी जो भी अपॉइंटमेंट होगी डॉक्टर के साथ, उससे आपने ज़रूर पूछने हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको HbA1c के बारे में सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।